92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। दिवाली का त्योहार आने को है। हम सब लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर चुके हैं। कंदीलें खरीदी जा रही हैं, दिए खरीदे जा रहे हैं, मोमबत्तियां खरीदी जा रही हैं ताकि हम अपने घरों को रोशन कर सकें, जगमग कर सकें। लेकिन कितना अच्छा होना अगर हम दिवाली के त्योहार पर सिर्फ अपने घरों को ही नहीं, किसी और की जिंदगी को भी रोशन कर सकें। और इसी सोच के साथ इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में मैं आपको सुनाऊंगी कुछ ऐसी कहानियां जहां कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटी सी ही सही लेकिन पहल की किसी और की जिंदगी को रोशन करने की। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी कुछ ऐसी कहानियां जहां किसी की जिंदगी रोशन करने के लिए आपकी जरूरत है, आपकी दिलदारी की, आपके साथ की, आपके सहारे की। और मैं जानती हूं कि अगर हम सब लोग मिलकर ठान लें तो एक नहीं हजारों लाखों जिंदगियों को रोशन कर सकते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने जमाने की मशहूर डांसर तारा बालागोपाल जी की कहानी। कैसे सिर्फ 2-3 लोग मिलकर तारा जी को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल कर लाए हैं और एक बार फिर से उनकी जिंदगी को रोशन करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और हम तो गुम हैं ही आपके प्यार में, आप कहीं गुम मत हो जाइएगा। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग। कई बार हमारे आसपास ही कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी यादों के सहारे ही जीते रहते हैं क्योंकि हम और आप उन्हें भुला देते हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। और मैं आज बात कर रही हूं अपने जमाने की जानी मानी डांसर तारा बालागोपाल जी की। आज तारा जी की उम्र करीब 82 साल है और वो दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। लेकिन अगर आप उनके घर जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे उनके मेडल्स, उनकी तस्वीरें देखकर। और साथ ही हैरानी इस बात पर भी होती है कि कैसे हमारे देश ने, हमारे शहर ने ऐसी नृत्यांगना को इतनी आसानी से भुला दिया। मैं तारा जी से मिलने राजौरी गार्डन के उनके घर पहुंची और वहां उनसे बातचीत की। तारा जी का कहना है कि डांस के साथ साथ वो दिल्ली के राजधानी कॉलेज में पढ़ाती भी थीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद से कॉलेज से उन्हें कोई पेंशन, कोई पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज वो इस हालत में है। मेरी जो प्रार्थना है कि जो काम मैंने कॉलेज में किया उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए और मॉडर्न टाइम्स में जो है उसके हिसाब से मिलना चाहिए कि 415 रुपया में मेरे जमरान भी नहीं काम कर सकते दिल्ली में। और ऐसी हालत में मुझे छोड़ रखा है। ऐसे 20-25 साल से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे देश में किसी एजुकेशनिस्ट और डांसर्स किसी को भी कोई मर्यादा नहीं दे रहे, ये दिक्कत है। मैंने तारा जी से पूछा कि जिस आर्टिस्ट की तस्वीरें हैं नेहरू जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, इतने मेडल्स हैं, डाक टिकट है जिसके नाम पर, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भाई कॉलेज का पैसा कॉलेज से मिलना है, डांस का पैसा डांस से मिलना है। ये थोड़ी कि मैं कॉलेज के दूसरे टीचर्स के पैसे मैं ले लूं, अच्छा नहीं लगता। वो लोग दे रहे हैं, कभी कभी कुछ इकट्ठा करके दे रहे हैं। क्यों मेरे जो सैलरी का हक है वो क्यों नहीं दे रहे? बढ़ती उम्र, खराब माली हालत और इतने साल गुमनामी में रहने की वजह से तारा जी कुछ कुछ बातें भूलती जा रही हैं। कई बार बोलते बोलते अटक जाती हैं। लेकिन तारा जी की कहानी पिछले कुछ सालों से लगातार मीडिया में आ रही थी। हम सब उसे देख रहे थे, सुन रहे थे। हम सब के लिए वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती अगर कुछ लोग जैसे मनिका, निखिल, हिना, ये लोग ये कहानी पढ़कर तारा जी की मदद के लिए हाथ आगे ना बढ़ाते। बात करूंगी इन सब लोगों से और बताऊंगी आपको कि कैसे इन लोगों ने बुजुर्ग तारा जी का हाथ थामकर उन्हें गुमनामी के और भुखमरी के अंधेरे से बाहर निकाला है। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। ये जो पब्लिक है ये सब कुछ जानती तो है, लेकिन कई बार जानते बूझते भी अनजान बने रहना चाहती है। इसी वजह से हमारे आसपास
कई लोग, कई जाने माने कलाकार गुमनामी की जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने नहीं जाता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। कुछ ऐसा ही हो जाता 82 साल की तारा बालागोपाल जी के साथ भी, जो कि अपने जमाने की बहुत फेमस डांसर रही हैं, अगर मनिका, हिना, निखिल जैसे कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते। जब मैं तारा जी से मिलने गई तो मनिका भी वहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें तारा जी के बारे में कब और कैसे पता चला। एक्चुअली मैंने आर्टिकल पढ़ा था तारा मैम के बारे में, तो फिर उसके बाद पढ़ने के बाद मतलब थोड़ा सा टचिंग लगा कि कोई हेल्प के लिए नहीं है आगे। तो फिर तब सोचा कि मतलब जाके मिलना चाहिए, एक बारी कंडीशन देखनी चाहिए। फिर मेरे को एड्रेस मिला और फिर जब मैं मिलने आई हूँ जिस दिन, तो उस दिन भी कंडीशंस बहुत ही मतलब अच्छी नहीं थी। पूरा मतलब मेस्ड अप सिचुएशन में था कि मतलब सब स्टिंग कर रहा था। जब से हस्बैंड की डेथ हुई है तो तब से फिर कोई आया भी नहीं। लोग आते भी थे पीछे से, तो सबका मोटिव थोड़ा सा डिफरेंट रहता था कि फिर सामान इनका बीच में से गायब होने लगा काफी, मतलब उठा उठा के भी ले जाते थे, तो चोरी भी हो जाता था सामान। रसोई भी अभी आप देखोगे जाके तो बिल्कुल आपको क्लीन एकदम अच्छे से वाइट वॉश मिलेगी, बट पहले वहाँ पे मतलब इवन की यूटेंसिल्स जो थे शायद 4 साल से ही शायद नहीं धुले। वो जब पहले दिन मिले थे तो इनको कोई पीछे से मतलब कोई खिचड़ी वगैरह थोड़ा सा देकर गया था, उस पे भी कीड़ियां चीज चल रही थी, तो काफी खराब कंडीशंस थी। फिर क्या किया आपने? कौन कौन लोग आपकी मदद के लिए आ गया है? एक्चुअली मैंने फर्स्ट थिंग ये किया था कि मैंने वो पोस्ट एक मतलब शेयर किया था फेसबुक पे, बेसिकली अपनी फ्रेंड्स के साथ। वहाँ से काफ़ी लोग कनेक्ट हुए, तो फिर जब वहाँ से हेल्प आई तो फिर मैं मैम से फिर नेक्स्ट वीकेंड पे, मतलब आई विजिट हर एवरी वीकेंड, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पे मैं मैम से आके मिली। मैंने फिर इनको थोड़ा सा भी मतलब हम लोगों ने मैनेज किया चीज़ें उसी पैसे से। एक और हैं जो निखिल केटो पे, उन्होंने एक कैंपेन इनिशिएट किया है, तो वहाँ से जो हेल्प आई है वो काफ़ी ह्यूज हेल्प है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे करा पाए हैं। तो वाइट वॉश, फिर ये पेंटिंग वगैरह जितना भी हुआ है, एक हमने फुल टाइम अटेंडेंट भी लगा के दी है, तो इसलिए मतलब काफ़ी अभी चीज़ें ठीक हैं। देखिए, कुछ लोगों के इनिशिएटिव से अब चीजें बहुत ठीक हैं, ऐसा बता रही है मनिका। बात करूंगी हिना और निखिल से भी, और वाकई दिल्ली आज सलाम करना चाहिए हमें इन लोगों को जिन्होंने तारा जी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आइए हम और आप मिलकर भी किसी की जिंदगी रोशन करने के लिए एक कदम उठाएं। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जब हम अपने आसपास किसी की मदद का फैसला करते हैं तो रास्ता बहुत आसान नहीं होता, लेकिन मंजिल बहुत दूर भी नहीं होती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं इस दिवाली अपने घरों के साथ साथ किसी और की जिंदगी रोशन करने की। और ऐसा ही एक नेक काम किया दिल्ली के कुछ दिलवालों ने मिलकर अपने जमाने की मशहूर डांसर तारा बालागोपाल जी के लिए। हमारे और आपकी तरह इन लोगों ने भी तारा जी की कहानी मीडिया पर देखी सुनी, लेकिन इस कहानी को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, बल्कि तारा जी का हाथ थामने का फैसला किया। इन्हीं लोगों में से एक हैं हिना। हिना, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी जो मैंने मनिका से पूछा था। जब आपको पता चला तारा जी के बारे में, तब आपने क्या किया? ऋचा, जब मैंने तारा जी के लिए फंड रेजिंग की शुरुआत की तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि काफी लोग आगे आके उनकी मदद करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स, मैंने सबसे अपील की, रिक्वेस्ट की कि वो आगे आके मदद करें। और काफी लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि तारा जी की जिंदगी ठीक हो। वो देख रहे थे कि एक हमारी डांसर जिसने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, उसके साथ क्या हो रहा है। जो पैसे दे सकते थे उन्होंने पैसे दिए। कुछ लोग उनसे पर्सनली मिलना चाहते थे, वो उनसे पर्सनली मिले जाके, और उनके घर में उनको जिस चीज की जरूरत थी उनको उस चीज को दे के उनको मदद करी। मुझे सरप्राइज हुआ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे केसेस देखते हैं आए दिन और मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई जरिया नहीं मिलता है मदद करने का। तो मैंने देखा कि जब मैंने मदद करी, मैंने आगे आके अपील किया, एक फंड रेजिंग कैंपेन स्टार्ट किया, एक कॉज को सपोर्ट किया, तो बहुत लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और बोला कि हम आगे मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें जरिया नहीं मिल रहा था तारा जी को मदद करने का। हम ढूंढ रहे थे कि कोई हम उनसे कनेक्टेड हो और हम उससे कांटेक्ट करें। हिना, हमारा सैल्यूट आपको कि आप बहुत सारे लोगों के लिए वो जरिया बनी, क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव लिया। आपने सोचा कि तारा बालागोपाल जी की मदद करनी है, तो फिर आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे हाथ आगे आ गए। थैंक यू सो मच। तो मनिका और हिना के अलावा एक और शख्स हैं जिन्होंने तारा जी की मदद के लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया है। उनका नाम है निखिल। जानेंगे उस कैंपेन के बारे में और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे हम और आप तारा जी तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। कोई ना कोई नेक रास्ता अगर हम सब चुन लें अपनी जिंदगी में, तो एक नहीं
हजारों लाखों राही हमारे साथ चलने के लिए हमें मिल ही जाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और हम बात कर रहे हैं दिवाली पर किसी और की जिंदगी रोशन करने की। दिल्ली के कुछ लोगों ने मिलकर डांसर तारा बालागोपाल जी की कहानी जानने के बाद उनको गुमनामी के अंधेर से बाहर निकालकर उनकी जिंदगी रोशन करने का फैसला किया और उनकी इस मुहिम में हजारों लाखों दिल्ली वाले आगे आए और अब भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तारा बालागोपाल जी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने वालों में से एक हैं निखिल। निखिल, गुड मॉर्निंग। जानना चाहूंगी कि अब जो लोग तारा जी की मदद करना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तारा जी को किन किन चीजों की जरूरत है और हम आप तक कैसे मदद पहुंचा सकते हैं? जी, मदद किसी भी आर्टिस्ट को दो तरह से चाहिए होती है। एक तो हर उम्र में चाहिए होती है कि उनको शोहरत मिले, उनके काम को सराहना मिले। दूसरा, इस वक्त उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब है, जिसके लिए काफी दिल्ली वाले आगे आ चुके हैं। और फाइनेंशियली के लिए हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चालू कर रखा है जो कि है keto.org/ताराबालगोपाल पर, जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, जैसे जैसे हम उसको खर्च कर रहे हैं, हम वहाँ अपडेट भी डाल रहे हैं कि किस तरह वो पैसा उनके लिए मदद कर रहा है चीजें खरीदने में और सर्विसेज के लिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को पता नहीं था जब कैंपेन शुरू करा कि इतने लोग आएंगे, लेकिन बहुत बढ़ के आए। अब मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और जो लोग और कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए उनको भी शुक्रिया। थैंक यू निखिल, और हम सब दिल्ली वालों की तरफ से आपको शुक्रिया क्योंकि आपने ये पहल की। और मैं दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि जो लोग भी निखिल, हिना, मनिका का साथ देना चाहते हैं तारा बालागोपाल जी की मदद के लिए, वो keto.org पर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आइए आज हम में से हर कोई इस दिवाली किसी और की जिंदगी को जगमगाने का, रोशन करने का फैसला ले। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। ब्रेक पर जाते आते सुनिए तारा बालागोपाल जी की आवाज में ये खूबसूरत सी बंदिश। हट छोड़ सकी चलो संग मेरे, तोहे काना आज बुलावती है। हट छोड़ सकी चलो संग मेरे।